बिजनेस आप ग्रोथ रेट की सर बात कर रहे थे इंडिया की। जब कोविड आया उसके बाद जो ग्रोथ रेट था भारत का, वो तो नेगेटिव में चला गया। पाकिस्तान, और उसकी वजह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, वो कहती है कि क्योंकि उन्होंने रशियन ऑयल और वहां से इंपोर्ट्स कर ली थी, गैस एंड पेट्रोलियम और उसके अलावा अजनास। तो इस वजह से वो दोबारा इतनी जल्दी अपनी ग्रोथ को स्टेबल करने में कामयाब हुई। इन दोस्तों में मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों कैसे आज ये पाकिस्तानी भारत की ग्रोथ देख के सन्न और सुन्न रह गए हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि भारत अपने किस किस रिसोर्सेज को डेवलप करके अपनी ग्रोथ तय कर रहा है। तो कैसे आज पाकिस्तानी रुपया टिश्यू पेपर बन चुका है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो ये रुपया है वो भी आज टिश्यू पेपर के समान पूरे विश्व में हो चुका है। तो दोस्तों पहले देखिए ये वीडियो। से ये तमाम पॉलिटिक्स है, दैट इज इकोनॉमी। और आज इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ही इज वंस अगेन रीअश्योर्ड कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। अब दो तीन चीजों के ऊपर जो पॉलिसीज इस वक्त इस करंट गवर्नमेंट की और वजीर खजाना की हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि 20% चला गया इंटरेस्ट। ये तो 13-14 पे जाता होता था तो चीखें मारना शुरू कर देती थी तमाम ऑपोजिशन उस वक्त की। ये 20% पे चला गया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। क्या होगी इसके साथ इन्फ्लेशन कंट्रोल? देखिए, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान में मीडिया में डिस्कशन को सोचना है कि भारत में अफरात-ए-ज़र महंगाई 7% है, बांग्लादेश में 9% है, हमारे यहाँ 31.5% है और ये बढ़ने वाली है। मगर साथ में ये भी रखें कि भारत और बांग्लादेश में जो ग्रोथ रेट है वो 6 और 7% है, हमारे यहाँ 2% से भी कम है। यानी महंगाई 3 गुना से ज्यादा और हमारी ग्रोथ रेट 1/3। लेकिन अगर आप 93 से आज तक देखें तो भी हम भारत से भी नहीं पीछे हैं, बांग्लादेश से भी पीछे हैं और श्रीलंका से भी पीछे हैं। तो इस वक्त जो चीज़ सोचनी है कौम को, डिफॉल्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने कम से कम नवंबर से 2 दर्जन दफ़े कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, मगर इसमें हुकूमत का कमाल नहीं है। इस वक्त जो है दुनिया में रूस यूक्रेन की जंग चल रही है, चाइना का मसला है, कोई ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, इसलिए पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने नहीं दिया जाएगा। आपका मतलब ये डॉक्टर साहब, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें डिफॉल्ट होने की, दुनिया हमें डिफॉल्ट नहीं होने देगी। बिलाशुबा आप कोशिश करके देखें, हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं। ठीक, हमारे आप ग्रोथ रेट की सर बात कर रहे थे इंडिया की। जब कोविड आया उसके बाद जो ग्रोथ रेट था भारत का, वो तो नेगेटिव में चला गया। पाकिस्तान, और उसकी वजह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, वो कहती है कि क्योंकि उन्होंने रशियन ऑयल और वहां से इंपोर्ट्स कर ली थी, गैस एंड पेट्रोलियम और उसके अलावा अजनास। तो इस वजह से वो दोबारा इतनी जल्दी अपनी ग्रोथ को स्टेबल करने में कामयाब हुई। इज इट करेक्ट? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, उस पर गौर करें। 1991 में आखिरी मर्तबा भारत गया था IMF के पास। 1991, 32 साल हो गए, उसके बाद नहीं गया। बांग्लादेश 2011 में गया था, वो आज तक नहीं गया। और हम पिछले चंद वर्षों में जो है ना 12 दफे जा चुके हैं। यही फर्क है, हमारी हुकूमतें बेचैन हैं कि IMF के बगैर गुजारा नहीं करें, और IMF बेचैन है कि वो पाकिस्तान को अपने प्रोग्राम से ना निकलने दें। अमेरिका बेचैन है कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम से ना निकलने दे। ये बात जब कौम की समझ में IMF के बड़े सर, इसमें तो बड़े एहसान IMF के सेंस के अंदर है। वो तो हमें अब IMF की वजह से आके पता चल रहा है कि यहाँ पे शाह खर्चियां क्या चल रही हैं। मैं सब्सिडीज की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं उन मुराद की बात कर रहा हूँ, और उन सब्सिडीज की जो अशराफिया को दी जाती हैं और क्या क्या वो होल्ड करके बैठे हुए एसेट्स, ये IMF की वजह से हमें यहाँ पे पता चल रहा है। एक चीज मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये डॉलर क्यों इसने इतनी डाइव ली है अचानक, क्या मामला हुआ है? देखिए, पहले मैं आपसे बता दूं कि IMF ने नहीं बताया है। हर जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें तमाम फिगर दी होती हैं। हम फोर्स वो कर रहे हैं ना कि भाई अपने कुछ खर्चे कम करें, मैं इस वजह से कह रहा हूं। नहीं करेंगे। आपको बता रहा हूं, अगर करना होता तो काबीना का हजम कम कर देते। हमें ये समझना होगा, ये फूल पत्तियां किसी जमाने में पाकिस्तान में साइकिल का भी कहा गया था एक प्रेसिडेंट ने कि जी साइकिल पे चलेंगे। ये ड्रामे बहुत हमने देख लिए हैं। अगर कुछ करना था तो मुझे काबीना का हजम कम करके दिखा दें तो मैं मान लूंगा, वरना सारी बातें जो है ना कौम के साथ धोखा है, बिल्कुल धोखा। अच्छा डॉक्टर साहब, पेट्रोल और महंगा होने, डॉलर इतना ऊपर क्यों गया, क्या मामला चल रहा है? देखिए, डॉलर ऊपर नहीं गया है। पहले तो आप ये देखें कि डॉलर की रुपए गिरा है क्या वाकई? इसका जवाब है रुपए नहीं गिरा। आपने मसनूई तौर पर, मैं भी आपको आदत शुमार दे दूंगा, मसनूई तौर पर जो उसको स्टेट बैंक के साथ मिलके हमने उसको रुपए को मजबूत रखा हुआ था,
लेकिन ये भूल गए कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई दिखा दे कि मुतवाजी मार्केट का और ओपन मार्केट में 40 रुपए का फर्क था। क्या बात कर रहे हैं हम लोग ना। ये तो आप अगर चले जाएं जो है जनवरी में जब IMF का मिशन आने वाला था तो उस वक्त 225 तारीख को 231 रुपए का रेट था पाकिस्तान में। आपके कहने का मतलब है कि डॉलर इस वक्त जो ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा है 300 पे, तो असल रेट फिर डॉलर का 300 से ऊपर है। नहीं देखिए ना, उसमें सट्टेबाजी भी है। असल रेट जो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपको दो दफे आप देख लें। जब 31 जनवरी को IMF का मिशन आने वाला था उन दिनों में 5 दिनों में 39 रुपए गिरे थे। अब क्योंकि 2 या 3 दिन में हमें ये नजर आ रहा है कि IMF के साथ मुआहिदा हो जाएगा। हमने ये कहना कि उनकी शराइत है, ये बिल्कुल कौम के साथ धोखा है। ये उनकी शराइत नहीं है, ये IMF के खाते में डाल रहे हैं। पिछली हुकूमतों ने भी डाला है। मैं आपको साबित कर सकता हूँ ये IMF की शराइत नहीं है। ये एक अलग मौजू है, आप चूंकि उस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। ये IMF की शराइत नहीं है। हुआ ये था कि मैंने जैसे आपसे कहा कि 25 जनवरी को से 31 जनवरी तक जब IMF 31 तारीख को आ रहा था 39 रुपए गिराए गए। उस वक्त भी 270 रुपए का रेट था। आज जो है ना 200 जो ये 300 की आप बात कर रहे हैं इसमें कुछ सट्टेबाजी भी है। अगर जब IMF का पैसा मिल जाएगा तो आप देखेंगे इसमें थोड़ी बहुत कमी होगी। लेकिन वो जो 200 रुपए की बात किया करते थे वो इम्काना थी। और अगर अक्टूबर में, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, अगर अक्टूबर में हम मुआहिदा कर लेते, मतलब वो डॉलर नीचे लाने वाली बातें और IMF को आंखें दिखाने वाली बातें वो गलती की है आपके वर्ड्स में। मतलब वो इम्काना एक इकदाम लिया था। क्या बात कर रहे हैं, किसने नहीं कहा, सब कहते हैं। करीम ने कहा था मैं डर जाऊंगा। अरे भाई नहीं ठीक है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा, लोग ये ना समझे। मैं सर आई एम रियली सॉरी टू कट यू हियर। असल में प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हो रहा है, तो बहुत शुक्रिया आपके। जो टेक अवेज थे डॉक्टर सिद्दीकी साहब जो बात कर रहे थे वो ये थे कि महंगाई बढ़ेगी, डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, पेट्रोलियम और महंगा होगा। ये सब मामला चलने हैं। उस्मान सईद बसरा साहब, आज इसहाक डार साहब ने जो वजीर खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गुस्सा तो वो हमेशा कर लेते हैं जब उनसे कोई कहे कि यार मुल्क डिफॉल्ट होने का खतरा तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इमरान खान ये ट्वीटर करना बंद करें, इसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है मुल्क का। अगर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान जब शर्म ना करे तो फिर जो मर्जी करे। देखिए ये वही इसहाक डार है, इसको भी मालूम है, पूरा पाकिस्तान जानता है। इमरान खान के दौर के अंदर जब उनको निकाला गया अमेरिकी साजिश के बाद तो आपकी जो GDP ग्रोथ थी वो 6% थी। इमरान खान के दौर में तरसीलात ज़र पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा हाई थी। इमरान खान के दौर के अंदर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा हाई 27% ग्रोथ की पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान की सनतों के तमाम इंक्लूडिंग आपकी रेडीमेड सनत से लेके आपकी तमीराती सनत ये चली हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इमरान खान के दौर में जो माजी करीब की तारीख है, मालियाती खसारा सिफर हुआ। 20 अरब अमरीकी डॉलर का मालियाती खसारा जो नून लीग छोड़ गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने सिफर करके दिखाया है। ये वो इमरान खान था। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज डॉलर जिसको ये कह रहे हैं 280 रुपए में, मार्केट के अंदर 325 में नहीं मिल रहा। ये इन साहब को पता चलना चाहिए ताकि इनको आईना दिखाए, इनमें इनकी मकरू शक्ल नजर आनी चाहिए। आज इमरान खान को जब आपने अमेरिकी साजिश के बाद निकाला, पेट्रोल जो था वो 150 रुपए था, आज देखिए 285 रुपए के ऊपर है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई ना। अच्छा आखिरी मिनट है, चूंकि मैं मलिक साहब के भी मैंने इस पे कमेंट लेना। मलिक साहब, ये हम इस पे अक्सर बात करते हैं, जो भी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी कह रहे थे कि हम बंदूक कनपट्टी पर रख के बैठे हैं, पूरी दुनिया जो है ना वो कहेगी वो छोटो छोटो परे करो, बिल्कुल गोली नहीं मारनी। वो दुनिया हमें डिफॉल्ट नहीं होने देगी, हमारी कोशिश तो पूरी है। देखिए ये मैं बसरा साहब से सारे एहतराम के साथ, ये इसके जिम्मेदार सारे हैं। ये 75 ईयर का ऐसा आप डॉलर और रुपए, पाकिस्तान हुकूमत चलती है डॉलर पाकिस्तान से बैंकों से कर्जे लेके। तो मलिक साहब आपको कि डिफॉल्ट वाला मामला कि ये आर्गुमेंट आपके राय में ठीक है? नहीं, वो जो राय दे रहे हैं बिल्कुल माकूल दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि 1-2 करोड़ अफगानिस्तान, 2-3 करोड़ था इराक, यूरोप की कहते हैं पंजाबी च बहिया बहिया हो गई है। जब उन्होंने 2 मुल्कों को हिलाया ना उनकी आर्मी को, तो उनकी नानी याद आ गई सीरिया ने। उनको किसी जैसे समझदार ने समझाया कि यार ये दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, जिसका 10 लाख बंदा अमेरिकन सिटीजन है, जिसका 20 लाख बंदा UK सिटीजन है, यूरोपियन सिटीजन है। इतने भुख नंग पई तो इन्होंने तो दुनिया के बॉर्डर पैदल क्रॉस कर जानी, ये पूरी दुनिया को अनबैलेंस कर देंगे। मैं तुम्हें एक वेल इन्फॉर्म न्यूज़ दे रहा हूँ कि गोरे ने ये बैठ के सोचा कि भाई नहीं साढ़े वास्ता रोग नहीं है इन्होंने संभाली, लिहाजा उन्होंने सबसे बड़ा खौफ दुनिया को ये खौफ है। क्योंकि आप देखें ना इराक की पॉपुलेशन देखें, अभी परसों जो देखे इटली में क्या हुआ है, जो लोग जो समुद्र में गिरे, पाकिस्तानी तो हम कोशिश करते रहे डिफॉल्ट होने की, जितनी मर्जी कोशिश कर लें। गुजरांवाला गुजरात के लोग ना 15 दिन ट्रक में बगैर सांस लिए वो अमेरिका चले जाते हैं। तो जो पाकिस्तानी ने बाहर गए दुनिया को हिला देंगे, बैलेंस खराब कर
दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तान का ये फाइनेंस एक्सपर्ट इतने भयंकर तरीके से फूट-फूट के रो रहा है, और भारत का नाम भी आपने देखा स्टार्टिंग में ये कैसे ले रहा था कि कैसे आज पाकिस्तान का रुपया टिश्यू पेपर बन चुका है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत का डिस्कशन करते हुए इन्होंने एक चीज़ डिस्कस किया था कि भारत ने अगर ग्रोथ की है तो वो रशिया से पेट्रोल और तेल लेके की है। तो कैसे इनकी मानसिकता कितने निचले स्तर की है, क्या एक या दो चीज पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि भारत का अगर देखा जाए तो खनिज संपदा पे जो डेवलपमेंट चल रहा है, दूसरी तरफ आईटी सेक्टर में जो डेवलपमेंट चल रहा है, जो तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो मेडिसिन सेक्टर में जो भारत का योगदान पूरे विश्व में है, तो हर जगह में सॉरी हर जगह मैन्युफैक्चरिंग अब भारत ने मेडिसिन सेक्टर में लगाए। हर जगह से भारत का उत्पादन बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। जबकि ये पाकिस्तानियों का ओछी मानसिकता देखिए और बौद्धिक विकास देखिए इनका, कि कैसे ये मीडिया में बैठ के पूरे पाकिस्तान की मीडिया को लीड करें और पूरी पाकिस्तान की आवाम को ये परोस रहे हैं कि भारत सिर्फ और सिर्फ रशिया से जो तेल और पेट्रोल ले रहा है उसके दम पे भारत ग्रोथ कर रहा है। तो कैसे इनका बौद्धिक स्तर और बौद्धिक विकास हो सकता है, इनका किस स्तर का हो सकता है, सॉरी। तो कैसे ये अपनी अनर्गल अनपशनाप बातों से पाकिस्तान की आवाम को बिल्कुल बरगलाए रखते हैं, और कैसे आईएमएफ के आगे सामने आज ढेर हो चुके पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और कि हमारे जितनी भी शर्तें आईएमएफ ने इन पे थोपी वो सारी की सारी पाकिस्तान की आवाम पे बोझ डाला गया। जबकि फिर भी पाकिस्तान को नाक रगड़वाने में आईएमएफ ने कमी नहीं छोड़ी है। तो आज कैसे पाकिस्तान की पूरी दयनीय स्थिति का जो खामियाजा है वो पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है, इनकी बैड गवर्नेंस और इनकी बैड नीतियों की वजह से सिर्फ और सिर्फ। तो कैसे आज पाकिस्तान किस स्तर और किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है, और क्या पाकिस्तान की आवाम का होने वाला है, क्योंकि खंड खंड तो वैसे ही टूटने वाला है पाकिस्तान। जिसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस इस हुकूमत से संभाला नहीं गया था, और भारत की जो सपोर्ट जो गरीब देशों के साथ हमेशा रही थी वो पाकिस्तान को अब नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके खुद के प्रायोजित जितने भी आतंकवाद थे वो आज इनको परेशान भी कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जो इनके आतंकवादी जो ये भारत में जो आके आतंकवाद फैलाते थे वो आतंकवादी उन पाकिस्तान में आज भी शरण लिए हुए हैं। तो इसका खामियाजा एफएटीएफ में भी पाकिस्तान भुगत रहा है। तो आए दिन पाकिस्तान को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, जो इनकी खुद की बैड गवर्नेंस और बैड नीतियों की वजह से है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।